टिंग टोंग टिंग टोंग। कौन है? ग्रैनी मैं आई हूँ, आपके ये साथ में रहती हूँ, आपकी नेबर हूँ। लेबर साढ़े घर का नहीं लग गई। मैं आपकी नेबर हूँ, मैं आपकी पड़ोसन हूँ आंटी। हाँ आप बाहर तो आए ना, मैं कैसे आपको बताऊं? मैं बाहर नहीं आती, मैं शर्म हया लिया औरत। ओहो, देखिए मेरी बात सुने। आप जाने जाना अपना काम कर जाके। नहीं, मेरी बात सुने। हाँ, की आप है? इतना शोर करती हैं, मैं तब सो रही होती हूँ, सुबह सुबह आप लड़ाई कर रही होती हैं माली से, और आपने मेरे ड्राइवर को क्या बोला है? क्या बोला उन्होंने? आपने बोला है कि जाओ मेरे लिए सब्जी लेके आओ। भाई वो मेरा ड्राइवर है, मेरा, मैं उसको तनख्वाह देती हूँ, ये क्या एटीट्यूड है? और तो तेनू ड्राइवर तेरा तो मैं सियानी बहनी औरत नहीं, मेरा कोई हक नहीं बनता। इतने गुस्से से क्यों बोल रही हैं? मैं तेरे आराम में कादली बोला, मैं शिकायत ना तेरी। I would just request you to stay quiet. या तू समझदी मैनू अंग्रेजी नहीं आती? हाँ जी। मैनू अंग्रेजी नहीं आती, यही समझदी ना तू। सियानी वड्डी तेरे जेन चाहिए ना, पर मैनू अंग्रेजी नहीं आती। Of course. मैनू अंग्रेजी नहीं आती। मैंने पता है ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं आती। अच्छा, अब मैं बस जा रही हूँ। I would just request you to stay quiet all the time. हाँ? And do not mess with my driver. कितने बजे? मेरे ड्राइवर से पंगा नहीं लेना आपने। Do you get that? किहदा ड्राइवर? मेरा ड्राइवर। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੇ। मेरी बात सुने। ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗਾਣੇ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ नचो। ये जो रोज आप कहती है ना, चीनी दे दो, गुड़ दे दो, शहद दे दो, चीनी की तो समझ आती है, इतनी महंगाई है, गुड़ कौन दे आपको, शहद कौन दे आपको? ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣੀ ਹੈ ਸੱਤੂ ਮੰਗਣ ਉਦੋਂ। तो ठीक है, कभी कभी आप भी कुछ दे दिया करें। ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ पड़ोसियों ਪੁਰਾਣੇ के भी- ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਣੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ मैं। इस वक्त भी जो शॉल आपने की हुई है ना, ये मैंने आपको परसों भिजवाई है। हैं? हाँ। हाँ मैं भी कमाई ते बो क्यों आ रही है? थैंक यू आंटी, आपसे पंगा लेना फजूल है। बहुत शुक्रिया। गुड वन। कर आगा सोनिया, आगा सोनिया, कर आगा सोनिया, हैं? आगा सोनिया, घर आगा सो, आगा सोनिया, घर आगा सोनिया। Excuse me, may I please know who are you? मैं स्टूडेंट हूँ। पस्ता स्टूडेंट वाला शक्ल थोड़ी वर्कशॉप वाली है। अपने पापा पर गया हूँ ना, वो पक्के मुंह के थे। ते पापा भी ऐदा ही मुंह काला करके फिर दे। किसी को ना बताइए आप स्टूडेंट हैं, वरना लोगों का तालीम से भी जो है ना एतबार उठ जाएगा। मोहतरमा आप मेरा टाइम वेस्ट कर रही हैं। आपकी डिग्री क्या है, किस चीज में आप मास्टर्स कर रहे हैं? फिलासफर। मैं आगा माजिद साहब पर थाइसिस कर रहा हूँ। अच्छा पता कि ये थाइसिस मैनू भी आया, मैं ना तेरे ते कर दूंगा। मेरी बात सुनिए। जी, जी। ये थाइसिस नहीं होता, ये थीसिस होता थीसिस ही कह रहा था मैं, आपको थाइसिस लग रहा है। है। और कौन ये सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप? मैं फर्स्ट क्लास में। वही बताया मैंने आपको कि एमए का स्टूडेंट हूँ मैं। एमए का कोई भी स्टूडेंट हूँ। इंग्लिश का आप मेरे फिक्रा पूछे मैं बताता हूँ। एक मिनट, आप कह रहे हैं मैं फिलोसफर पढ़ रहा हूँ, फिलोसफी होता है, और वैसे भी आपने कहा कि मैं आगा माजिद साहब पे थीसिस लिखना चाहता थीसिस हूँ। हाँ, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਥੀਸਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ठीक है। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਅਸਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇ ਜੀ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਜੀ, ਜੀ। ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। 5 टाइम मैं रोटी खाना, 9 टाइम मैं चाय पीना। भाई आप ना करें थीसिस, क्यों? क्योंकि ये तो उनका बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा, और आपको अभी तक थीसिस एंड थाइसिस का ही नहीं पता, आप रहने दें। मैं शुरू का स्टूडेंट हूँ ना। अच्छा तू इधर 3 टाइम 5 टाइम रोटी खा को मैं जो तुसी 5 टाइम 5 टाइम खाना जी, जी। खा के हाँ चाह जी। पी के जी, जी। थैसिस करते हो। हाँ जी। मैं खाली पेट इन्ना करदा भी तेरे होश घुमा दे। बात सुने, मुझे कुछ टोकन दे, फिर मैं आप पर थीसिस लिखूं। मैं क्यों टोकन दिया यार? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ओए ਹੈ। ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਥੀਸਿਸ, ਐਵੇਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਦੇਖੋ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। नहीं नहीं ਹਿੰਦ ਸਿੰਧ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ओके ओके, लेकिन पैसा मैं एक नहीं देना। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, लेकिन देने पैने ने। नहीं भाई मैं नहीं। चले फिर मैं आ जाऊंगा। आपके पास कोई खुले पैसे हैं?
ਅੱਛਾ ਇੰਜ ਹੀ ਹਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 700 ਹੈ फिर आऊंगा मैं जरूर आऊंगा। आगा माजिद साहब, पड़ोसी मुल्क में भी आपने 4 फिल्म्स की, कैसा था वो एक्सपीरियंस और अभी क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपके कोई और? जी इंशाल्लाह आगे करूँगा। मैं अभी पाकिस्तान की भी 2 फिल्में मेरी अभी कुछ देर पहले रिलीज़ हुई है। अभी नो लव नो टेंशन इस वक्त वो यूट्यूब पे भी आ गई, बड़ी खूबसूरत फिल्म है जी। उसमें मेरा रोल आप देखेंगे तो इंशाल्लाह, मैं अपने मुंह से तो नहीं कहता, बड़ा खूबसूरत मैंने उसमें कॉमेडी नहीं की, बड़ा रुलाने वाला रोल है वो किया। बहुत शुक्रिया आगा माजिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया जी। सुनो न्यूज़ का बहुत शुक्रिया कि हमेशा हमें मोहब्बत देते हैं, हमें इस काबिल समझते हैं कि हम यहाँ आके अपने प्यारों के चेहरों पे रौनकें बखेर सकें जी। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। और स्पेशल शुक्रिया इस बात का कि लास्ट टाइम जब आप आए थे आई केप्ट आस्किंग यू कौन सा परफ्यूम है, इस बार मैंने खुद ही जज कर लिया और मैंने बता दिया और आपने मान भी लिया कि यही परफ्यूम आपने लगाया। थैंक यू सो मच, खुश रहें, इसी तरह मुस्कुराते रहें। आगा माजिद साहब जी, वैसे एक हमने देखा है ट्रेंड चला आ रहा है थिएटर आर्टिस्ट की, अगर हम बात करें मोस्टली ऐसा होता है कि अगर आर्टिस्ट खुशहाल हो जाता है तो फिर वो दूसरी शादी कर लेता है। तो आपके कभी कदम डगमगाए, कभी सोचा कि दूसरी शादी कर लूं? देखिए ये कभी भी ज़िंदगी में ना ऐसा हुआ है ना अल्हम्दुलिल्लाह होगा। मैं अपनी बेगम से प्यार नहीं करता, मैं उसकी इज्जत करता, वाह, उसको प्यार नहीं करता। नहीं करते, प्यार में कमी आ जाती, इज्जत में कमी नहीं आती। वाह 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 वाह। तो मैं उसकी बेशुमार इज्जत करता हूँ क्योंकि उसने मेरा उस वक्त साथ दिया जब मैं 200 रुपया पर डे लेता था। उस 200 रुपये में उसने मेरा साथ दिया और आज अगर अल्लाह पाक ने इन सब चीज़ों से नवाजा है तो आज लाखों का भी उसी को मज़ा लेना चाहिए, उसे किसी दूसरे को शेयर नहीं करना चाहिए। वाह। अच्छा जी, हमारा वैसे तो सेगमेंट होता है एक और, लेकिन हमने चूंकि आप आए हैं अच्छा जी, तो हम चाह रहे हैं कि हम आपको एक सिचुएशन दें। सिचुएशन ये है कि आप एक मोहल्ले से पॉश एरिया में शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है जी। आप एक दादी हैं जो कि मोहल्ला तो पहले सर पे उठा के रखती थी, हर वक्त शोर, बच्चों को डांटना, सब्जी वाले से बहस करना। अब आप जब पॉश एरिया में आए हैं, यहाँ पर तो आपको पता है कि लोग शोर पसंद नहीं करते, हर कोई अपने अपने घर में रहता है। आपने अब बहुत शोर मचाया हुआ है। मैं अब आपके पास आई हूँ कि आप बहुत शोर करती हैं, आपने उसी स्टाइल में जिस तरह आप शोर करती हैं, बहस करती हैं, सब्जी वाले से, माली से, सबसे लड़ती झगड़ती रहती हैं। मैं अब बड़ी सोफिस्टिकेटेड स्टाइल में आई हूँ जो कि मैं हूँ भी, मैं अब आपसे प्यार से बात करूंगी कि आप इतना शोर क्यों करती हैं। मैं पढ़ती हूँ, आपकी आवाज़ से मैं बहुत डिस्टर्ब होती हूँ।